समय के भरोसे नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि यार काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करेगा कब। ये बहुत गलत कहावत है। तो बदलाव तुरंत होना चाहिए, एकदम से होना चाहिए और वो कहीं न कहीं इंस्टेंट होना चाहिए। आपको एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ मैं। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी पूरी याददाश्त खो दी। मतलब करीब 40-42 साल का व्यक्ति, ठीक है। इसी मस्तिष्क में जो समय हमारे एग्जिस्ट करता है, जो समय का जो अस्तित्व हमारी बुद्धि में है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक पहलू होता है कि आप इतिहास की गतिविधियों को आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में होने वाली गतिविधियों का एक मापदंड रखने के लिए, उनका एक रिकॉर्ड रखने के लिए, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा या मुझे थोड़ा समय चाहिए, या चीज़ों को बदलने में समय लगता है, या इंसानों को सुधरने में थोड़ा समय लगता है। ये समय लगने वाला जो वाक्य है, ये समय लगने वाला जो जुमला है और ये जो समय लगने वाली जो कहावत है, ये कहीं न कहीं लोगों को बहुत नुकसान में डालती है। हम किसी इंसान के सुधरने के लिए समय की जब बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम एक इंसान को एक ऐसे लूप के अंदर डाल रहे हैं, एक ऐसी समय की एक ऐसी प्रवाह के अंदर, एक धारा के अंदर उसको डाल रहे हैं, जिसमें उसका पता नहीं कि वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। हमने बहुत सारी चीज़ों को समय के भरोसे छोड़ दिया है। हमने बहुत सारी चीज़ों को समय के भरोसे जाने दिया है कि कोई बात नहीं, समय के साथ-साथ चीज़ें बदल जाती हैं। समय के साथ-साथ चीज़ें सुधर जाती हैं। हालाँकि लोग ये भी कहते हैं कि हर चीज़ को या हर ज़ख्म को भरने में समय लगता है। ये बात कहीं न कहीं उन लोगों के लिए सही है, जिनको लगता है कि वाक़ई समय एक ट्रीटमेंट है। लेकिन समय ट्रीटमेंट नहीं होता। समय कभी भी किसी चीज़ का इलाज नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि वक़्त हर ज़ख्म भर देता है, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए काम करती है, जो समय के भरोसे बैठे होते हैं सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। ठीक है? अगर आप किसी व्यक्ति को देखें, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी गलतियों को फटाफट मान लेता है या किसी बुरी घटना के होने का एहसास उसे फ़ौरन हो जाता है, वो घटना घट जाती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक बार उसने वो घटना एक्सेप्ट कर ली, बात खत्म। भई ऐसा होना था और ये हो गया। तो चीज़ों को स्वीकार करने के लिए, वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए या सत्य को स्वीकार करने के लिए समय की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कहीं न कहीं ये पढ़ा है, चाहे हमारे कल्चर के अंदर कहीं एक हिस्सा हो, चाहे कहीं न कहीं हमारे ग्रंथों में वो चीज़ लिखी गई हो, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आप बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो समय है क्या? क्या है समय? उदाहरण के तौर पे इस दुनिया में जितनी भी मूवमेंट होती हैं, जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं या जितनी भी चीज़ें एक एक्टिव मोड में हैं, अगर वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह थम जाए, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये जीवन, ये समय, अगर सब कुछ थम जाए, सूरज, पृथ्वी जो है वो सब अपनी जगह स्टैटिक हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि समय की जो मूवमेंट है, इन चीज़ों की जो मूवमेंट है वो खत्म हो चुकी है। और मूवमेंट की खत्म होने का जो मतलब है उसी को कहते हैं समय का रुकना या समय का ना होना। कोई चीज़ अगर अभी है, जो कल थी, ठीक है, और जो परसों होगी, तो इसका मतलब ये समय की मूवमेंट है। उदाहरण के तौर पे 2025 अभी आने वाला है, 2023 गुजर चुका है, जो वर्तमान का जो साल है ये 2024 है और ये नवंबर का महीना चल रहा है। तो एक समय का ये पहलू होता है। समय का एक पहलू होता है कि आप इतिहास की गतिविधियों को आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में होने वाली गतिविधियों का एक मापदंड रखने के लिए, उनका एक रिकॉर्ड रखने के लिए एक समय का एक ताना-बाना आप चुन के रखते हो। उसको कहते हैं कैलेंडर टाइम, जिसको आप क्रोनोलॉजिकल टाइम भी कह सकते हो। ठीक है? चाहे वो ईसा पूर्व हो, चाहे वो आपका मतलब क्या कहते हैं, ईसा के जन्म के बाद हो, ठीक है? चाहे कोई सा भी समय आप लेके रख लो, किसी भी इतिहास की किसी घटना को उठा के देख लो भूतकाल की, वो कहीं न कहीं वो आपको दिखाएगी वो घटना उस समय से पहले हो चुकी है। तो हमने एक यूनिट बना रखी है किसी घटना को नापने की। वर्तमान चल रहा है और आने वाला 2025, 26, 29 ये आपका भविष्य है। लेकिन भविष्य में होने वाली घटनाओं का टाइम से कोई लेना-देना नहीं है। आप ये ना सोचिए कि कोई चीज़ 2025 में होगी, तो वो 2025 में ही होगी। या फिर एक मूर्ख व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई 2025 में ऐसा होगा।
टाइम का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो घटना होगी तो उस समय में हो सकती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भविष्य है वो पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भविष्य में ही छोड़ देते हैं। दूसरा समय का पहलू होता है जो हमारे मस्तिष्क में होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही होता है। ठीक है, इसी मस्तिष्क में जो समय हमारे एग्जिस्ट करता है, जो समय का जो अस्तित्व हमारी बुद्धि में है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूं मैं। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी पूरी याददाश्त खो दी। मतलब करीब 40-42 साल का व्यक्ति था, 45 साल का। भाई उसका अच्छा खासा जीवन था, वो काम करता था, बीवी बच्चे थे, ठीक है, दोस्त थे उसके, एक अच्छा खासा उसका एक सोशल सर्कल था। एक एक्सीडेंट के दौरान उस व्यक्ति की पूरी याददाश्त चली गई। अब याददाश्त जाने का मतलब पता क्या होता है? याददाश्त जाने का मतलब है कि भूतकाल में जो भी उस व्यक्ति के साथ घटित हुआ होगा उसे कुछ भी याद नहीं है। उसकी बीवी कौन है, उसके बच्चे कौन है, कहाँ पढ़ते हैं उसके बच्चे, उसकी बीवी का मायका कहाँ पे है, ठीक है, उसका खुद का घर कहाँ पे है, वो घर उसके नाम है कि किसी और के नाम है, उसके दोस्तों का नाम क्या है, वो कौन सी कंपनी में जॉब करता था, कौन कौन सी जगहों पे वो घूमने गया था, कहाँ से उसने स्कूलिंग करी, कॉलेज करी, ठीक है, कहाँ से अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन उसने ली, वो सब कुछ भूल गया। उसका माइंड जो था, उसकी जो याददाश्त थी, बिल्कुल एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह हो गई। अब जब उसने होश में आया, जब वो उसका होश आया वापस, अब उसके बाद जो फ्रेश उसकी मेमोरी है वो बननी शुरू हो गई। तो उदाहरण के तौर पे जिस व्यक्ति के लिए मेमोरी जब एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या उस व्यक्ति के लिए समय एग्जिस्ट करेगा? नहीं। आपके लिए अगर जब हम ये कहते हैं ना, मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि हम लोग किसी चीज को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी चेतना में बदलाव लाने के लिए, ठीक है, हमें क्या होता है? हमें समय चाहिए होता है, और हम समय का एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक बहाना बनाकर, समय के बहाने हम अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं टालने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने अंदर बदलाव करना है, तो वो बदलाव तुरंत होना चाहिए, एकदम से होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं इंस्टेंट होना चाहिए। और इसका कारण ये है कि समय जब मेमोरी के अंदर काम करता है, मेमोरी के अंदर समय काम करने का जो तरीका है बहुत ही अलग है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कॉलेज में 3 साल कैसे बिताए, तो कॉलेज में बिताए हुए 3 साल की तीनों घटनाओं को 3 जगह बांटोगे: फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में ये प्रॉब्लम्स थी, इससे मेरी मुलाकात हुई, ये मेरे दोस्त बने, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। सेकंड ईयर में ये प्रॉब्लम्स हुई, ये नए नए लोग मेरे लाइफ में आए बतौर दोस्त की तरह, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरी मदद करी। और थर्ड ईयर में ऐसे ऐसे हुआ, मैं पॉलिटिकल विंग्स में गया, मैं एज ए कैंडिडेट खड़ा हुआ, ठीक है, और थर्ड ईयर के अंदर मुझे ये व्यक्ति मिला जो मेरा अभी तक दोस्त है। थर्ड ईयर में मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो कहीं ना कहीं आप समय के साथ हुई घटनाओं को याद करके आप बताने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उन घटनाओं का आपकी बुद्धि पे क्या असर हुआ होगा, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो। उन घटनाओं को कैसे आपने सोच समझ के, संजो के अपनी मेमोरी में याद करके रखा हुआ है, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो। आप कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे जीवन के अंदर जो बदलाव हुए, उन बदलावों के लिए, उन बदलावों के लिए मेरे जीवन में ये 3 साल कैसे, मतलब एक कारण बने। इन 3 साल के अंदर मैंने कौन कौन सी अच्छी बुरी चीज़ों को देखा, इन 3 सालों के अंदर मैंने कौन कौन से बदलाव महसूस करे, मेरे अंदर क्या सुधार आया, मैं कैसे अपनी कमियों को दूर करता चला गया, कुछ गलत आदतें भी मेरी बनी। तो होता क्या है कि आप जब किसी घटना को जोड़ने की कोशिश करते हो अपनी बुद्धि के अंदर, तो आप समय को भी माप रहे होते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक आदत बन जाती है कि हमें अगर किसी चीज के अंदर बदलाव लाना है तो उसके लिए समय चाहिए। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो समय का सहारा लेके ही अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, जो समय के भरोसे नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि यार, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये बहुत गलत कहावत है। ये उन लोगों की कहावत बनाई हुई है जो समय के भरोसे अपनी वास्तविकता, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को और अपने गलत धारणाओं की वजह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जो अपनी वास्तविकता को नकारने की कोशिश करते हैं। आपने कभी ऐसा व्यक्ति सुना है कि जो कहता हो कि जिस चीज के बदलाव की अभी जरूरत है, जिस गलती का एहसास आपको अभी दिलाया गया है, जिस व्यक्ति ने आपको यह समझाने की कोशिश अभी करी है, इस क्षण में करी है, तो उस गलती को सुधारने की कोशिश आप आज के 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद क्यों करना चाहते हो? ये होती है मूर्ख व्यक्ति की निशानी। और इसीलिए जो समय
का जो व्यायाम है, जो समय का जो टाइम का जो डायमेंशन जो कॉन्शियस माइंड में और जो सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट करता है, उसका लोग गलत फायदा उठाते हैं। और चेतना भी ऐसे ही काम करती है। चेतना भी समय के हिसाब से काम करती है, क्योंकि चेतना तो एक तरह से हमारा एक मेंटल प्लेन है। एक चेतना तो मतलब चाहे वो अवचेतन मन हो चाहे वो चेतन मन हो, इसको तो हमें खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कोई ऑटोमेटिक पार्ट नहीं है। चेतन और चेतना किसी ब्रह्मांड के किसी उससे नहीं जुड़ा हुआ है, किसी परमात्मा से। भाई भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कुछ भी करो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। भगवान कृष्ण इसमें साफ साफ कह रहे हैं। अगर आप भगवत गीता के अंदर अगर आप कर्म योग पढ़ने की कोशिश करोगे, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो करते हो करो, उसके लिए आप खुद ही भुगतोगे, मैं उसके लिए कहां जिम्मेदार हूं भाई। लेकिन दुनिया में लोग बार बार कहते हैं कि परमात्मा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो भैया परमात्मा ये भी नहीं कहता कि आप अपने दोस्तों के साथ गलत काम करो, ठीक है, आप अपनी बीवी को मारो, आप लोगों को गालियां दो, लोगों के साथ बेईमानी करो। तो परमात्मा ये भी नहीं कहता। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ समाज के अंदर, तो परमात्मा सारे काम छोड़ के मुझे देख रहा है। सिर्फ लगता है उनको कि ओ माय गॉड, मतलब मैं अगर थोड़ा सा लंगर करवा रहा हूँ या 1000-2000 का प्रसाद बंटवा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने मीठा पानी बंटवा दिया या मैंने कहीं जाके छोले भटूरे बंटवा दिए, तो परमात्मा सिर्फ मुझे ही देख रहा है। लोग तो देख रहे हैं मुझे, ओहो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन परमात्मा भी मुझे देख रहा है। और वही व्यक्ति जब गलत काम कर रहा होता है तो उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख पा रहा, मैं इस बंद कमरे में गलत काम कर रहा हूँ, या मेरे मन के अंदर किसी व्यक्ति के लिए गलत भावना है, गलत धारणा है। तो जब लोग नहीं देख पा रहे तो परमात्मा नहीं देख पा रहा होगा। परमात्मा तो भैया आपके समय के हिसाब से मतलब उपस्थित हो जाता है जब आप अच्छे काम कर रहे होते हो, और जब आप बुरे काम कर रहे होते हो तो परमात्मा गायब हो जाता है। तो परमात्मा को भी आपने कबूतर बना दिया है अपने हिसाब से कि आंखें खोलो ताकि आप अच्छा काम कर रहे हो, और आंखें बंद कर लो क्योंकि प्रभु मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं। तो ये जो सारी कहावतें हैं कि भाई समय लगता है चीजों को बदलने में, ठीक है, ये बहुत गलत धारणा है और ये मूर्ख व्यक्तियों के लिए एक टूल है। तो कहीं ना कहीं समय के जो दो पहलू हैं, पहला पहलू जो मैंने बताया कि एक कैलेंडर वाला टाइम और एक ऐसा समय जो हमारे मस्तिष्क में जिसका अस्तित्व है। हमारे माइंड में जो टाइम एग्जिस्ट करता है वो बहुत ज़्यादा डेंजर है अगर उसको ना समझे आप तो। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी गलत आदतों को छोड़ने के लिए 2 महीने लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, तो ये गलत धारणा है। आपके अंदर इतनी एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप समय को छोड़ो, आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल करके आप उसके अंदर जंप मार के अंदर अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है, तो ये कहना बहुत ही गलत होगा और कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भागना होगा कि समय लगता है चीजों को सुधरने में। नहीं, चीजों को सुधरने में समय नहीं लगता। जो व्यक्ति चीजों को सुधारने की जिम्मेदारी लेता है, समय उसके हिसाब से काम करता है। हर हर महादेव, बजरंग बली।